Hello. So I told you that in the case of joining, if somebody joins with the greater value than average, so in that case average will increase. So now I can ask a question कि F joins the group. ठीक है, बहुत बेसिक स्टेटमेंट पे हम क्वेश्चन बना रहे हैं. जो आपका रियल टाइम क्वेश्चन होगा उसके स्टेटमेंट थोड़ा टिपिकल हो सकते हैं टू कॉम्प्रिहेंड, बट मीनिंग यही रहेगा, है ना, कंसेप्ट यही रहेगा. तो F joins the group and एवरेज इंक्रीज्ड बाय, हमने एवरेज का ही वैल्यू बता दिया कि इंक्रीज कर गया 1 से. तो वैल्यू ऑफ एफ कितना होगा देख रहे हो. हम पिछली बार क्या किए थे, आई वाज गिविंग यू वैल्यू ऑफ एफ, कि एफ की वैल्यू मैं आपको दे रहा था एंड देन आई वाज आस्किंग कि शिफ्ट इन एवरेज क्या है या चेंज इन एवरेज क्या है. नाउ आई एम ऑलरेडी गिवन कि एवरेज का शिफ्ट तो एक है ना, इंक्रीज कर गया. तो एफ की वैल्यू क्या होगी. तो सबसे पहली चीज जो एक 12 मिनट सर. रुक जाओ. 14 12 किसने बोला. सर मैंने सर चिरंजीव. अच्छा 16. 14 किसने बोला. सब गलत है तुम लोग इतने. 16. हाँ हाँ 16 इज ओके. चलो तुम लोग ध्यान से सुन तो लो. तो पिछले वाले केस में क्या होता था कि हम वैल्यू दे रहे थे एंड देन आई वाज आस्किंग चेंज इन एवरेज क्या है अभी एक से. तो अब इसको रिवर्स अगर आपको सोचना है तो कैसे सोचोगे. आप सोचोगे कि एफ जो आ रहा है, एक तो बात पक्का है कि चूंकि एवरेज को इंक्रीज कर रहा है आने वाला वैल्यू, तो एफ की वैल्यू 10 से तो ज्यादा होगी. और कितनी ज्यादा होगी ये देखना. तो अगर हम एफ को 10 रखते तो उस केस में फाइनल एवरेज जो है वो 10 होता है ना. ये एवरीबॉडी नोज. ठीक है, हम उसी के रेफरेंस पे लेके चल रहे हैं. एंड सिंस एवरेज इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 1, तो अब बाकी जो वैल्यूज हैं 9 13 10 ये तो चेंज हो नहीं सकती, ये तो पहले से थे. तो द ओनली चेंज और द ओनली थिंग दैट आई कैन डू इज आई कैन एडजस्ट वैल्यू ऑफ एफ. तो एफ को अगर हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें एफ पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है कि वो सबके लिए एक भी लाए. 10 टू मेंटेन द एवरेज, 1 टू इंक्रीज द एवरेज. तो 1 कितनी बार लाना पड़ेगा एफ को. टोटल 6 6 टाइम. टाइम्स. अपने लिए भी तो लाना पड़ेगा ना, अपने लिए भी एफ 1 को लाना पड़ेगा. तो इस केस में व्हाट यू नो इज कि द वैल्यू ऑफ एफ विल बी 10 टू 10 टू कीप द एवरेज सेम प्लस 6 टू इंक्रीज 1 फॉर एवरी वैल्यू. ठीक है, तो एफ की वैल्यू यहाँ पे 16 हो गई. तो ये आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना. नाउ द सेकेंड केस क्या था हमारा, कि जब हमने बोला कि जब आने वाली वैल्यू जो है वो लेस देन एवरेज होती है, तो उस केस में एवरेज क्या होता है, घटता है. तो लेट्स मेक अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एफ जॉइंस द ग्रुप एंड एवरेज डिक्रीज्ड बाय 0.5, या हमने कर दिया इसको 1.5. एफ इज, ठीक है. एफ की वैल्यू क्या होगी. फर्स्ट वैल्यू में आपने इंक्रीज्ड बाय 1 लिखा हुआ है. हाँ इंक्रीज बाय 1 लिया. ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि इस केस में, अच्छा आई एम राइटिंग इन अ वेरी वेरी क्या बोलते हैं उसको, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, है ना. जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो इसी चीज को थोड़ा घुमा फिरा के वो लोग बोलते हैं, है ना. कभी नंबर्स का यूज करेंगे, कभी टीचर का यूज करेंगे, कभी किसी चीज का यूज करेंगे, बट द अल्टीमेट एम इज सेम, है ना. तो या तो वो डिक्रीज हो रहा होगा या एवरी इंक्रीज हो रहा होगा, बट आई एम टॉकिंग इन रिवर्स. ये तो तुम्हें पता ही होगा कि पहले हम वैल्यू दे के एवरेज में चेंज पूछ रहे थे, अभी हम एवरेज में चेंज देकर वैल्यू पूछ रहे हैं. तो अगर 1.5 से डिक्रीज करना है तो हमें ये पता है 9 इसको 9, एफ की वैल्यू 9 होगी. एफ की वैल्यू 1 होगी. एफ की वैल्यू 1 होगी. चलो हम अभी बता देते हैं कैसा है. कि जैसे अब फिर से हम ऐसे सोचेंगे कि अगर हम एफ को 10 दे दिए होते, ठीक है,
f को 10 दे दिए होते, या फिर ऐसा मानो कि अगर आपको 1.5 से कम करना है तो ये सारी वैल्यू जो है 1.5 से तो कम हो ही जाती, जो एवी एवरेज है उसको तो कम करना ही है, और ये कम होके किसको मिलता, f को मिलता। ठीक है, तो f विल गेट हाउ मच एक्स्ट्रा, 7.5 तो उसको पुराने ग्रुप से ही मिलेगा, क्योंकि एवरेज कम हुआ है तो 7.5 मतलब 1.5 1.5 1.5 सबसे गिर रहा है ना, तो 7.5 तो ऑलरेडी पुराने ग्रुप से मिल रहा है, और प्लस इसको होना कितना है, 8.5 होना है। जो नई एवरेज है वो अगर ड्रॉप हो रहा है तो सारी वैल्यू तो 8.5 हो गई ना। तो इसको हम कई तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, पहले मैं एडजस्टमेंट वाला तरीका बता रहा हूँ, बाद में अगर आपको नहीं कुछ समझ में आए तो टोटल वाला तरीका तो है ही आपके पास। ठीक है, तो पॉइंट इज कि 8.5 8.5 8.5 तो है ही। ठीक है, अब 8.5 एफ का भी है, तो इन लोगों से तो हमें 1.5 मिल गया, तो टोटल 7.5 ऑलरेडी हमें मिल चुका है 8.5 में से। लाना कितना पड़ेगा, 1 लाना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी 7.5 इन आवर पॉकेट बाय द प्रीवियस मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ये बात समझ में आई? तो एफ की वैल्यू कितनी होगी, 1। सर मुझे ये समझ नहीं आया, एक बार समझा दो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एवरेज क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है ना, यस बोलो। सर। और ड्रॉप हुआ है तो ड्रॉप होने पे क्या होता है कि जो ग्रुप में ज्यादा है जिनके पास, वो कम वाले को देते हैं, ये भी पता है तुम्हें। यस सर। तो इन सब के पास, अगर इन सब का टोटल 10 है तो इन सब के पास मिला जुला के तो ज्यादा ही है ना, क्योंकि एवरेज तो घट गया है। यस सर। तो कितना ज्यादा है, तो हमने सबका अगर एवरेज डिक्रीज कर देंगे 1.5 से, तो 1.5 तो हमें निकल जाएगा, मिल जाएगा, न्यू एवरेज इज 8.5। ठीक है, तो हमें इधर से तो 1.5 1.5 1.5 मिला, विच इज 7.5 हमारे पास ऑलरेडी है, और एफ को टोटल चाहिए क्या, 8.5 रखना है, तो 7.5 तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, बचा कितना, 1 बचा ना, तो 1 लेके ही आएगा केवल। आ नहीं गया समझ सर। आ गया ना। अच्छा, बाकी टोटल वाला भी तरीका बहुत आसान होता है। ठीक है, ऑल्दो आई प्रेफर कि आप दोनों ही यूज करो। हम दोनों ही यूज करो, ऐसा हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी टोटल वाला तरीका में क्या है कि आपको पता है कि नया एवरेज कितना है, बताओ। अगर 1.5 से डिक्रीज होगा तो नया एवरेज क्या होगा, 8.5। कितने लोगों के लिए, 6 सबके लिए। लोग। 6 लोगों के लिए ना। हेलो, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है ना कि एफ ज्वाइंस द ग्रुप, तो अब 6 लोग हैं, तो टोटल कितना हो जाना चाहिए हमारे पास, 8.5 इंटू 6। पुराना एवरेज कितना है, 10 10। सर। 10। वो कितने लोगों में था, 5। तो ये अभी का टोटल माइनस पुराना टोटल कर देंगे, तो जो भी बचा वो एफ की वैल्यू होगी। तो 8.5 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, 51, माइनस पुराना टोटल करोगे तो कितना आएगा, 50, और ये हो जाएगा 1। तो पॉइंट ये है कि अभी एडजस्टमेंट वाला भी धीरे धीरे सीख लोगे, है ना। लेट्स जस्ट फोकस ओवर कि चेंज किस तरह का हो रहा है, ये ध्यान देना है हमें। तो समबडी दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इधर आपको वैल्यू दे के कि ये वैल्यू ज्वाइन होती है ग्रुप में तो एवरेज में चेंज क्या होगा, या फिर रिवर्स कि अगर एवरेज में चेंज इतना हुआ है तो एवरेज में चेंज इतना हुआ है तो जो वैल्यू ज्वाइन की है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ज्वाइनिंग वाला केस हो गया आपका। सर हाँ, सर एक बार सर ये वाला समझा दो सर जिसमें एवरेज इंक्रीज हो रहा है। क्या क्या, सर फर्स्ट वाला सर एवरेज इंक्रीज हो रहा है। एवरेज इंक्रीज वाले में क्या था कि आपको पता है कि एफ ज्वाइंस एवरेज जो है 1 से इंक्रीज हो रहा है,
तो आपको अभी हम इसमें क्या सोचते हैं, इसमें इस तरीके से सोचते हैं कि लेट मेक द एवरेज सेम फर्स्ट बाय ज्वाइनिंग एफ, है ना। या हम दूसरे वाले को भी इसी तरीके से सोच सकते हैं, दोनों का हम इस तरीके से भी बताते हैं। रुको, पहले वाले में हम सोचे कि हम एक एफ को वैल्यू दे देते हैं एवरेज, एवरेज मेंटेन करने के लिए। एवरेज मेंटेन हो गया, है ना, 10 की वैल्यू तो एफ की है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, हमें सबके लिए एक चाहिए, क्योंकि एवरेज तो इंक्रीज हुआ है एक से। तो सिंस एवरेज हैड बीन इंक्रीज बाय 1, और वो वैल्यू कौन लेके आएगा, वो वैल्यू तो एफ को ही लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि पुरानी वैल्यूज तो चेंज हो नहीं सकती। तो एफ को कितना और लेके आना पड़ेगा, सबके लिए एक एक और लेके आना पड़ेगा। तो एफ हैज गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग 1 फॉर एवरीवन। तो 10 तो एवरेज को मेंटेन करने के लिए, प्लस 6 उसको सबको एवरेज बढ़ाने के लिए, तो इसलिए एफ की वैल्यू 6 है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसी तरीके से ना डिक्रीज वाला भी कर देते हैं, तो तुम लोग को एक मोनोटोनस सा हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। मोनोटोनस नहीं बोलेंगे, सेम टाइप का थॉट प्रोसेस हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा तुम्हें। हम इस केस में भी क्या करते हैं, लेट्स मेंटेन द एवरेज। टू मेंटेन द एवरेज एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बताओ। मेंटेन मतलब 10 का 10 एवरेज रखना है, तो एफ 10। की वैल्यू 10 होनी चाहिए। तो हमने 10 दे दिया। नाउ सिंस एफ की वैल्यू जो है वो 10 नहीं, मतलब सॉरी, एवरेज जो है वो 10 नहीं है, एवरेज कितने से ड्रॉप हो रहा है, 1.5 से। तो हम सब में से 1.5 निकाल लेते हैं। तो टोटल कितना निकालना पड़ेगा हमें, टोटल 9 निकालना पड़ेगा। तो 9 तो किसी और से तो ले नहीं सकते ना, क्योंकि पुरानी वैल्यू तो फिक्स वैल्यू है, हमें एफ में ही एडजस्ट करना है। तो 9 निकाल लेते हैं 10 में से जो एफ का है, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो आप इस थॉट प्रोसेस से भी कर सकते हो, टू मेंटेन द एवरेज। पहले एवरेज मेंटेन करके जो भी चेंज इन एवरेज है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग लीव द ग्रुप वाले पे। तुमको पता ही है अब क्या करेंगे हम, है ना। अब लीव द ग्रुप वाले में ना बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाय नोइंग कि हमें किसको लीव कराना है ना। हम किसी किसी भी वैल्यू से कम नहीं करा सकते और ज्यादा नहीं करा सकते। ठीक है, तो जैसे मान लो इफ आई से कि नया एवरेज जो है वन ऑफ देम, ध्यान से देखना, लीव्स द ग्रुप, न्यू एवरेज डिक्रीज बाय, सॉरी इंक्रीज बाय, पहले इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज बाय 0.75, है ना। तो विच वैल्यू लिव्स द ग्रुप, क्योंकि जो लीव हुआ है तो इसी में से लीव होगा ना, हम तो अलग से कुछ लीव नहीं कराएंगे। तो कौन सा लीव किया, सी। कैसे पता चला तुम्हें। सर वो 7 लीव करेगा तो मतलब 3 एक्स्ट्रा बटेंगे किसमें, 4 में, तो 0.75 सब में ऐड होगा। हाँ, तो इसमें आप ऐसे सोच सकते हो कि चूंकि 0.75 से इंक्रीज हो रहा है, तो बाकी जैसे कोई लीव कर रहा है ना, तो 4 लोग बचेंगे, है ना। और 0.75 से वो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो टोटल इंक्रीमेंट हमें मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए 3 का। यानी कि जो भी पर्सन लीव कर रहा है उसकी वैल्यू जो है एवरेज से 3 लेस होगी, तभी तो ऐसा होगा ना। क्योंकि कम वाला अगर मूव करेगा तभी तो एवरेज बढ़ेगा। ये तो तुमने पिछले एक्सरसाइज में ये तुमने देख ही लिया कि ओनली द, मतलब दैट ग्रुप का वो मेंबर लीव करता है जिसकी वैल्यू एवरेज से कम होती है, तो बाकी का एवरेज बढ़ता है। तो इस केस में अगर एवरेज बढ़ा है तो लीव करने वाला तो दो ही ऑप्शन है मेरे पास, ये या तो ये।
तो हम ये देखते हैं कि जितने से इंक्रीज हुआ है दैट मीन्स द इंटायर ग्रुप हैज गॉट, इंटायर मतलब जो लेफ्ट ओवर ग्रुप है उसमें 3 एक्स्ट्रा मिला है हमें। तो 3 एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेगा, जब ये 7 वाला लीव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर इसी को मैं पूछता, ठीक है, ये समझ में आ गया तुम लोगों को? यस सर। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इसको एडजस्ट करने में, बट आई बिलीव तुम लोग तो को जैसे समझ इस में आ रहा है। सिचुएशन में तो वैल्यूज ही कम है, लेकिन अगर ज्यादा ही हुई तो फिर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि कौन सा हो सकता है? मतलब नहीं, आप वैसा नहीं है, जब भी पूछा जाएगा ना तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए नहीं पूछेगा। कुछ ऐसे केस में पूछेंगे जहाँ पे बहुत ऑब्वियस तुम्हें दिख रहा होगा आंसर, इफ आई आर थिंकिंग इन दिस वे, ठीक है। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी विजिबिलिटी बढ़ा रहे हैं एवरेज के वैल्यू पे, है ना। ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन को जैसे 20 डेटा लिख के तुमसे बोलेगा कि अब इसका जवाब दो, तो ऐसा कुछ है नहीं। हो सकता है 2 जगह 7 में होता है ना, जैसे 2 वैल्यू अगर 7 होती तब भी तो हम गारंटी से नहीं बोल सकते ना कि विच वन इज लिविंग। यस सर। बट ये तो हम पहुंच सकते हैं ना, उस पॉइंट पे तो पहुंच सकते हैं ना कि जो लीव करने वाली वैल्यू है वो 7 है। यस अगर सर। बहुत ज्यादा भी होता तब भी तो हम बता सकते हैं ना कि विच वन क्या वैल्यू क्या लीव कर रही है, ये तो बता सकते हैं। विच वन इज लिविंग इफ आई कैन नॉट से, बट इतना तो हम बता सकते हैं कि व्हाट वैल्यू इज लिविंग द ग्रुप, ठीक है। यस। अब अगर हम इसी को रिवर्स बोलते, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि फिर वही वाली बात है, एक ही चीज वही चीज लिखते हैं, वन ऑफ देम लिव्स द ग्रुप न्यू एवरेज डिक्रीज बाय 0.25, ठीक है। तो विच वैल्यू लेफ्ट, ई ई हाँ, ई इसमें भी वही वाली बात हो गई कि आपको पता है कि जो अगर डिक्रीज हुआ है तो वो एक्स्ट्रा लेके गया होगा जिसने भी लीव किया होगा। वो रीजनिंग आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के रखनी है, और उसको बार बार देखोगे तो और बैठ जाएगा कि इफ समबडी इज लिविंग द ग्रुप, अगर उसकी वैल्यू एवरेज से कम है ना, तो उस केस में एवरेज इंक्रीज होगा। इफ समबडी इज लिविंग द ग्रुप, उसकी वैल्यू एवरेज से ज्यादा है ना, तो उस केस में एवरेज डिक्रीज होगा। तो इफ द एवरेज इज डिक्रीजिंग बाई 0.25, तो उस केस में हम ये पहले देख लेते हैं कि टोटल कितना डिक्रीज होना है। तो टोटल बचा हुआ, टोटल ऑब्जर्वेशन 4 है, उसमें से 0.25 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो है वो एक्स्ट्रा निकाल रहा है। तो वैल्यू जो डिक्रीज हुआ है ये हम बता सकते हैं 11, और इस केस में हम बता सकते हैं कि ई डिक्रीज किया, ये ई लीव किया है ना। कभी कभी सिर्फ वैल्यू पूछ सकता है ना कि किस वैल्यू का, कौन सी वैल्यू लीव की होगी ग्रुप से, तब तो आसिता कोई दिक्कत नहीं है ना। इवन 50 लोग भी हैं, है ना, अगर तुमसे जस्ट वैल्यू की बात हो रही है तो तुम बता सकते हो कि किस वैल्यू ने लीव किया है, यस सर। ठीक है। तो जैसे हम इसे बोलते हैं कि 5 लोगों का एज है, 5 लोगों का एज का एवरेज 10 है ना, एक आदमी छोड़ गया, है ना, 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज 10 है, एक छोड़ गया, जिससे कि एवरेज जो है 0.25 से डिक्रीज हो गई। तो जिसने छोड़ा उसका उसका एज क्या है, तो हम उसका एज तो बता सकते हैं ना, बिकॉज देयर इज नो नंबर डिफाइंड। हम ये बता सकते हैं कि वो बच्चा छोड़ा होगा जिसकी एज 11 होगी, ठीक है। यस सर। वेरी गुड। अब इस पे आते हैं रिप्लेसमेंट वाले केस पे, ठीक है, सेम रिवर्स वाले में। वहां पे भी तुम बिल्कुल इजीली पकड़ सकते हो कि अगर हमने बोला रिप्लेसमेंट वाले में किसी एक वैल्यू का रिप्लेसमेंट देंगे हम, है ना, या फिर अगर हमने बोला कि एक कोई वैल्यू रिप्लेस, जैसे किसी रेफरेंस में देंगे ना, कि जैसे हमने सी को रेफरेंस, सी रिप्लेस्ड बाय एफ, और एवरेज इंक्रीज बाय, इक्वलिटी वाला नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुमको पता ही है कि वो तो सेम ही रहता है तभी होता है। एवरेज इंक्रीज बाय 2, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी? 20 20 कैसे होगी? कौन है ये? सोचते नहीं हो गया तुम लोग बिल्कुल। सी की वैल्यू कितनी है बताना जरा सा। 7। 7 सर 14 है ना, और 14 किसने बोला? कोई और बोलो।
बोलो भाई, सोच के बोलो। सी रिप्लेस हो रहा है एफ से, एवरेज की इंक्रीमेंट है +2 की, विच वन लेफ्ट द ग्रुप? सर आप ये पूछ रहे हो किसने ग्रुप छोड़ा है या फिर आप नहीं पूछ सॉरी, रहे हो एफ की छोड़ा वैल्यू क्या है? हाँ सॉरी, माय मिस्टेक। छोड़ा तो हम बता ही रहे, सी छोड़ा है ना, और आया कौन ये भी बता रहे एफ, बट एफ की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। So 17. यस, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि एवरेज को इंक्रीज करना है 2 से, तो सबके लिए तो 2 वैल्यू चाहिए ना, यानी टोटल एक्स्ट्रा वैल्यू जो हमें चाहिए वो 10 एक्स्ट्रा चाहिए। तो रिप्लेसमेंट में जो भी लीव करेगा उससे 10 10 एक्स्ट्रा, तो 7 तो होना ही होना है और +10 और होना है, हाँ तो एफ सर। की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17, ठीक है। यस। और इसी क्वेश्चन को हम पूछते हैं कि एफ ने ज्वाइन किया, सी लेफ्ट, जो कि सी की वैल्यू 7 है, एफ ज्वाइन, एवरेज डिक्रीज बाय 1, तो उस केस में एफ की वैल्यू कितनी होगी? Two. कितना? 2. तो सबको समझ में आया क्या हुआ? सर एक बार दोबारा बताएंगे ये वाला? सर मुझे 7 से समझ में नहीं आया, 7 से मतलब 7 कहा मुझे वो भी समझ में नहीं आया। 7 तो ग्रुप का मेंबर है, देखो सी, वो ग्रुप है हमारा जिसका एवरेज 10 है। आई टोल्ड यू, जो सी जो है वो लीव करता है, तो सी की वैल्यू 7 है ना, मतलब सी लीव करता है एंड इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय एफ, उसके कारण एवरेज डिक्रीज हो जाता है 1 से, तो एफ की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, है ना। आई बात समझ में अभी? हेलो। यस सर। तो अब तुम सोचो, अस्मिता तुम बोल रहे हो ना नहीं समझ में आया, एक बार सोचो फिर से। हाँ मतलब मैं तो अभी ऊपर वाले केस पे ही हूँ कि इंक्रीज हुई थी बाय 2, हाँ, तो तो मैं उस पे इंक्रीज ही तो अटकी हूँ अभी। तो सबके लिए तो चाहिए ना हमें 2, अगर हाँ एवरेज 2 से बढ़ा है तो ऑल 5 वैल्यू विल नीड 2 एक्स्ट्रा, तो एफ की वैल्यू अगर सी के बराबर होगा तो कोई चेंज नहीं होगा एवरेज में, ओह आई गॉट इट सॉरी। है ना। तो हमें सबके लिए 2 है, तो 2 तो हमें लेके आना पड़ेगा, है ना। तो पॉइंट है कि इस केस में जहाँ एवरेज डिक्रीज हो रहा है, तो हमें सब में से एक एक कम करना है, मतलब हमें एक एक 5 लोगों के लिए कम करना है, तो हम 7 अगर लेके आ रहे हैं तो हमें उसमें से 5 कम करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। बताओ। Yes. यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सो माय पॉइंट इज कि रिप्लेसमेंट वाले केस में जो वैल्यू रिप्लेस हो रही है उस पे डिपेंड करता है कि नई वैल्यू क्या आएगी। तो अगर आपका एवरेज इंक्रीज हुआ तो जितना टोटल के लिए इंक्रीज करना है उतना हम एक्स्ट्रा लेके आएंगे, डिक्रीज हुआ तो उतना हम हटा देंगे, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो अगर एवरेज को सेम रखना था तो हमें एफ को भी सेम रखना पड़ेगा, एवरेज को इंक्रीज करना है तो हमें एफ को इंक्रीज करके लाना है, क्योंकि बाकी ग्रुप तो चेंज होगा नहीं। अगर एफ को डिक्रीज करना, सॉरी एवरेज को डिक्रीज करना है तो एफ को भी कम करके लाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज हैं वो तो वही रहेंगी, एक ही रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। Yes, sir.